बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस देखना पार्टनर और फर्म के दरमियान। तो एक कन्फ्यूजन सी रहती है कि फ़र्म क्या है, पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप क्या है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा बेसिक है, कुछ मुश्किल नहीं है एज सच। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनर एंड अ फर्म। तो आंसर है यस। The partner is an individual person in partnership, while all the partners collectively are known as firm. ये बात समझ लगी होगी कि यानी जो एक पर्सन है वो इंडिविजुअल, वो एक पार्टनर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इसको यूं समझ लें कि अगर पार्टनर है, पार्टनरशिप है और उसमें तीन लोग हैं, ए, बी और सी। तो जो ए है वो भी एक पार्टनर है, बी भी एक पार्टनर है और सी भी पार्टनर है। अब इन तीनों को हम कहेंगे कि यानी जैसे ए है और उसके साथ बी है या उसके साथ सी है, तो इनकी एक क्या है, इनकी एक पार्टनरशिप है। इनके दरमियान एक पार्टनरशिप है ए, बी और सी के दरमियान। अब जबकि पार्टनरशिप वो क्या है, वो इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है, वो एक एग्रीमेंट का नाम पार्टनरशिप है। तो फिर फर्म क्या है? फर्म इनका वो एक बिजनेस का एक नाम है जो कि इनकी पार्टनरशिप की वजह से है। मतलब जो इनकी पार्टनरशिप बनी उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इनकी फर्म रिप्रेजेंट कर रही है। ये फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्म इनको रिप्रेजेंट कर रही है। कल को अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है तो फर्म के नाम से जाएगा, पार्टनर के इंडिविजुअल नाम से नहीं जाएगा, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट से नहीं जाएगा, मतलब पार्टनरशिप से नहीं जाएगा, फर्म के नाम से जाएगा। अगर कोई रिसीविंग होगी तो फर्म के नाम से रिसीविंग होगी। अगर कल को बिजनेस के ऊपर कोई केस होता है तो वो फर्म की बेस पर केस होगा, फर्म पे केस होगा, उसके नाम पे होगा। इसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है हमारी, तो उसमें क्या होता है कि 11 खिलाड़ी हैं। इंडिविजुअल हर बंदा ही खिलाड़ी है, हर बंदा ही प्लेयर है, लेकिन इन 11 को अगर हम मिलाएं तो वो एक टीम बन जाती है, टीम बन जाती है। तो आप यूं समझ लें कि हर इंडिविजुअल एक, समझ लें अगर इसको, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में कह लें कि वो पार्टनर है, और जो टीम बनी वो एक रिलेशन है, और फर्म फिर क्या बनेगी? पाकिस्तान। जब ये 11 जीतेंगे तो क्या कहा जाएगा? पाकिस्तान जीत गया। ये हार गए, पाकिस्तान हार गया, ऐसे हम कहेंगे ना। तो हालांकि जीते हारे तो ये ना, खेले तो वो, लेकिन यू नो कि आप समझ रहे होगे बात को। तो यही चीज है यहाँ पर कि इंडिविजुअल ए, बी, सी पार्टनर है, उनके दरमियान जो एक रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है, वो पार्टनरशिप है, और उनका जो एक नाम है वो एक फर्म है। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि जो फर्म है वो कलेक्टिव नेम है तमाम पार्टनर्स का, यानी तमाम पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रही है फर्म, और तमाम पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फर्म को। तो ये बात यहाँ पे आपको उम्मीद है ये समझ लग गई होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये रखिएगा जहन में कि फॉर एग्जांपल अगर पहले ए, बी और सी पार्टनर थे और इसमें एक पार्टनर ऐड हो जाता है डी, तो फर्म जो है वो वही रही, नाम वही रहेगा उसका, अनलेस कि वो खुद चेंज करें। फर्म वही रही, इनकी पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेंज हो गई, यानी पार्टनरशिप चेंज हो गई और पार्टनर ऐड हो गया। पहले 3 थे, अब 4 हो गए। पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। पार्टनरशिप चेंज होगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। रिलेशन पहले 3 के दरमियान था, अब 4 के दरमियान हो गया। फर्म वही रही। हाँ, फर्म के बारे में हम ये कहते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर के ऐड होने से फर्म की 4 फॉर्म्स बेसिक बताई जाती हैं कि या तो फर्म एग्जिस्ट करती है, यानी फर्म अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहती है, या फर्म एक्सपैंड कर जाती है, या फर्म कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, या फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जिसको हम शिफ्ट भी बाज दफा कहते हैं। तो 4 फॉर्म्स हैं, मतलब ये 3 लोग थे, 3 के 3 ही पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं। फर्म एग्जिस्ट कर रही है अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, एक पार्टनर ऐड हो गया, फर्म एक्सपैंड कर गई, एक पार्टनर उसमें से रिटायर हो गया या डेथ हो गई या छोड़ गया किसी भी रीजन की वजह से, तो पार्टनरशिप की जो फर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। पार्टनरशिप का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया, काम खत्म हो गया, अब फर्म डिसॉल्व हो गई।
तो जब एक बंदा छोड़कर जाएगा, एक पार्टनर छोड़ के जाएगा, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी लेकिन फर्म खत्म नहीं होगी। किसी के आने से पार्टनरशिप पहले वाली खत्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप बनती है। किसी के आने से भी पार्टनरशिप चेंज हो जाती है, खत्म हो जाती है, और किसी के जाने से भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन किसी के आने जाने से फर्म खत्म नहीं होती। उम्मीद है ये बात आपको समझ लगी होगी। नीचे वाला पॉइंट यही है। Therefore, once we say the partnership is dissolved, does not mean the firm is dissolved. Dissolved का मतलब है यानी पार्टनरशिप का एंड हो जाना, खत्म हो जाना, किसी का वाइंड अप हो जाना। ऑल दो कि उसमें दरम्यान भी एक डिफरेंस अगर हम थोड़ा डेप्थ में देखें, खैर छोड़िए, फिर बहस में चले जाएंगे हम। Therefore, once we say the partnership is dissolved, जब हम कहते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, तो does not mean the firm is dissolved. उसका ये मतलब नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। हाँ, दूसरे एंगल से आप ये भी देख लीजिए, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है तो क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई? तो आंसर इज यस। फर्म डिसॉल्व होगी तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। अब पता नहीं मैंने सही बोला, आप इसको दोबारा सुन लो कि फर्म डिसॉल्व हुई तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हुई। अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, यानी अगर फर्म खत्म हो गई है तो पार्टनरशिप भी खत्म होगी, ऑब्वियसली पार्टनरशिप भी खत्म होगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप खत्म हो गई है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो गई। बात इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पार्टनरशिप का खत्म होना फर्म का खत्म होना नहीं है, फर्म का खत्म होना पार्टनरशिप का खत्म होना है। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात है। मजीद आगे इसका कोई क्वेश्चन वगैरह आपके जहन में कोई आता है तो आपको उसके कमेंट्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप शेयर कर लें दूसरों के साथ। मजीद अगर आपको कोई और इससे रिलेटेड कोई टॉपिक से आपके जहन में आता है तो आप हमें बताते जाएं, साथ साथ हमें इसको अपडेट करते चले जाएं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।